कसूरी मेथी, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा कसूरी मेथी का। और इसे ना अमृतसरी पनीर भुर्जी भी कह सकते हैं। रात को उठी हूँ 12:30 या 1 बजे के करीब उठी, वॉशरूम के लिए देखा तो बहुत तेज़ हवा चल रही थी, बहुत तेज़ आंधी आ रही थी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सुबह के 6:30 बजे हुए हैं। 1 तारीख है, आज बृहस्पतिवार का दिन है। तो सुबह सुबह मैंने सबसे पहले झाड़ू लगा ली थी सारे घर में, उसके बाद फिर मैं लगा रही हूँ पोछा, और वीडियो को मैंने थोड़ी स्पीड में कर दिया था। उसके बाद फिर हम नहा लिए थे, बच्चे भी नहा लिए थे, मैं भी नहा ली थी। बेटे ने जोत लगाई, मैंने भी पूजा करी, और उसके बाद फिर मैं किचन में चली गई थी खाने की तैयारी करने के लिए, क्योंकि हस्बैंड गए हुए थे नाइट ड्यूटी पे, तो वो सुबह 8:30 या 8:45 बजे के करीब आएंगे। तो उससे पहले मैंने किचन के काम की सारी तैयारी कर ली थी, क्योंकि सुबह सुबह आने के बाद फिर वो नहाएंगे धोएंगे, पूजा करेंगे, उसके बाद फिर उनको नाश्ता चाहिएगा। सारी रात के जगे हुए होते हैं, तो फिर उसके बाद वो सोएंगे, आराम करेंगे थोड़ी देर। तो इसलिए मैंने सोचा जल्दी से मैं नाश्ते की तैयारी कर लेती हूँ, आटा गूंद दिया था। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे से होंगे, हम भी बहुत अच्छे से हैं। आप सभी को सुबह की प्यारी सी नमस्ते। और इस समय सुबह के 9 बजे हुए हैं। किचन में आ गई हूँ, सारी तैयारी कर रखी थी मैंने, आटा गूंद रखा था। और पनीर अभी लेके आया है बेटा, क्योंकि पनीर ना फ्रेश आता है 9 बजे के बाद। तो अभी पनीर लेके आया है और दूध लेके आया है, जाकर के अभी दूध की थैली भी धो के रखूँगी। तो अभी बना रही हूँ मैं पनीर की भुर्जी। यहाँ पर मैंने पनीर को ना क्रश कर लिया है, हाथ से ही कर लिया है मैंने। और यहाँ पे लिए मैंने 2 बड़े चम्मच मलाई, 2 मीडियम प्याज थी तो उनको मैंने बारीक काट लिया है। और यहाँ पर 4 टमाटर लिए थे मैंने, उसमें मैंने कसूरी मेथी डाली है, 2 हरी मिर्चें, थोड़ी सी अदरक डाली है, और उसका एक पेस्ट बना लिया है। ठीक है, टमाटर का पेस्ट तैयार कर लिया है। तो अब हम पनीर की भुर्जी बना लेते हैं। तो यहाँ पे कढ़ाई में मैंने सरसों का तेल डाला है, तेल गर्म हो चुका है। मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच जीरा। जीरा चटक गया है तो थोड़ी सी हींग डाल देंगे इसमें। अब इसके अंदर मैं ये प्याज डाल दूँगी। प्याज को थोड़ा सुनहरा होने तक भूनेंगे। तो जी यहाँ पर हमारे प्याज भून रहे हैं। और सुबह सुबह ना कई बार समझ में ही नहीं आता क्या सब्ज़ी बनाऊँ मैं। जब सब्जियाँ आ जाती हैं ना, तब तो पता चल जाता है कि हाँ आज ये सब्ज़ी बनानी है, कल ये बनानी है, परसों ये वाली बनानी है। तो जी ड्यूटी ऐसी चल रही है कि कई बार सब्ज़ी नहीं ला पाते हैं, तो यहाँ से ले लेती हूँ। वैसे मैं सब्ज़ी वाला आता है, लेकिन उसका भी ना पता नहीं चलता। हम लोग अंदर होते हैं और सबके एसी वगैरह चल रहे होते हैं, तो आवाज़ ही नहीं आती सब्ज़ी वाले की भी। कई बार क्या कहते हैं, मैं भी सब्ज़ी लेना भूल गई और सब्ज़ी थी ही नहीं कोई घर में, तो इसलिए बेटे से पनीर मंगाया। तो आज सब्ज़ी बनाने में लेट हो गई, तो अब बना रही हूँ पनीर। मैंने कहा पनीर की भुर्जी बना लेती हूँ। यहाँ पे प्याज भुन चुके हैं और इस समय ये टमाटर हम इसके अंदर डाल देंगे। इसे सिंपल सी भुर्जी बना रही हूँ। डालेंगे आधी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, अच्छे से मिक्स करेंगे। आधी चम्मच हल्दी डाल देंगे, आधी चम्मच गरम मसाला, आधी चम्मच धनिया पाउडर, आधी चम्मच नमक, थोड़ा सा अमचूर पाउडर। अच्छे से मिक्स करेंगे और मसालों को टमाटर के साथ पकने देंगे। तो जो भी मैं सब्जियां बनाती हूँ ना, उसमें आधी चम्मच डालती हूँ सारी चीज़ें। तो ये 4 लोगों का खाना होता है मेरा। ये वो है एस्टिमेट कि आधी चम्मच के करीब सारे मसाले इसके अंदर डालती हूँ। और जो मसाले ज़्यादा हार्ड होते हैं ना, मतलब कि ज़्यादा, जैसे गरम मसाला हो गया, तो वो कई बार मैं कम भी डालती हूँ, जिससे कि क्या कहते हैं, गरम मसाला हो गया, लाल मिर्च हो गया, जहाँ पे हरी मिर्च ज़्यादा डाल देती हूँ तो वहाँ लाल मिर्च कम डालती हूँ फिर। तो 4 लोगों के हिसाब से बनता है ये आधी चम्मच। और अगर आप बना रहे हो 8 लोगों का, तो आप 1 चम्मच डाल सकते हो। फिर इसी तरीके से ना आप उसको मैनेज कर सकते हो। फिर आप बना रहे हो जैसे 16 लोगों का, तो आप 2 चम्मच ले सकते हो। इस तरीके से वो कर सकते हो, ठीक है। या 2 चम्मच नहीं तो 1.5 चम्मच, वो तो सब्जी की क्वांटिटी के हिसाब से पता चलेगा ना कितनी सब्जी है। तो यहाँ पे सारे मसाले पक चुके हैं। बिल्कुल थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ मैं, बिल्कुल थोड़ा सा डाला है मैंने पानी। और ये मलाई डाल देंगे अब इसके अंदर। मलाई को अच्छे से मिक्स करेंगे और अब ये पनीर इसके अंदर डाल देंगे। पानी और नहीं डालेंगे इसमें, और अब इसको पकने देंगे। तो कम से कम ये 5 या 10 मिनट के लिए हम इसको पकने देंगे, और हमारी फिर पनीर की भुर्जी बन के तैयार हो जाएगी। थोड़ी लचपची सी बनी है, ज़्यादा सूखी वाली नहीं बनाई मैंने। अब यहाँ पे ऊपर से मैं डाल रही हूँ इस पर कसूरी मेथी। बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा कसूरी मेथी का। और इसे ना आप अमृतसरी पनीर भुर्जी भी कह सकते हैं। अमृतसरी पनीर भुर्जी भी इसी तरीके की होती है। तो इसको 5 मिनट के लिए हम ढक देते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारी पनीर की भुर्जी बन चुकी है। और अब लास्ट में ना इसके ऊपर ये मैं फ्रेश धनिया गार्निश करूँगी, और बहुत ही टेस्टी
पनीर की भुर्जी बन के तैयार हुई है। तो ये देखिए कितनी बढ़िया भुर्जी बनी है। तो जी एक कमेंट आया था कि क्या कहते हैं आप ना स्लैब पे, मतलब ये काउंटर जो है इस पे रोटियां क्यों बेलते हो, अच्छा नहीं होता। तो ना मैं एक चकला लेके आई थी और मेरे पास 2-2 चकले हैं, लेकिन ना ये सेट नहीं हो रहा है यहाँ पर, ये हिलता रहता है। तो मेरे को पत्थर वाला मिला नहीं है जैसा मैं चाह रही हूँ। मैंने कई जगह पे देखा, मुझे वैसा नहीं मिला। कोई नीचे से टूटा हुआ था, कोई आड़ा टेढ़ा ऐसे थे, तो इसलिए मैं नहीं लेके आई हूँ। लेके आऊँगी अब, जहाँ भी मेरे को अच्छा चकला मिल जाएगा ना हैवी सा, तो मैं लेके आऊँगी, फिर चकले पे ही रोटियाँ बनाया करूँगी। रोटी बन के तैयार है, हमारा नाश्ता बन चुका है, चाय भी बन गई है, ब्रेकफास्ट की तैयारी है पूरी अब। तो यहाँ पे सर्व कर रही हूँ मैं खाना, ठीक है, जो कि मेरा रोज़ का ही काम है, सर्व करने का और बनाने का डेली का। नाश्ता ले आई हूँ मैं। लो नाश्ता क्या, खाना ही है ये हमारा, खाना खाते हैं, चाय पीते हैं। तो जी नाश्ता करते हैं, नाश्ता क्या खाना ही है ये हमारा, खाना खाते हैं। बहुत गर्मी हो रही, पसीने आ रहे हैं बहुत ज़्यादा। और फिर मिलते हैं आप लोगों से बाद में। नाइट ड्यूटी करके आए हैं ये, नहा धो के पूजा कर लिया इन्होंने, जल चढ़ा के आ गए हैं और अब हम खाना खा रहे हैं, ठीक है। तो जी शाम हो चुकी है और शाम के इस समय 6 बजे हुए हैं और मैं यहाँ पे बना रही हूँ काले चने की चाट, जो बहुत ही हेल्दी होती है और बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है इसके अंदर। चने के अंदर, चना बहुत ही हेल्दी होता है हमारे लिए, चाहे वो आप भिगो के खा सकते हो, रात को भिगो दो और सुबह खा लो चना, वो भी अच्छा होता है। उबला हुआ चना भी अच्छा होता है, छुके हुए चने, सूखे चने भी अच्छे होते हैं और पानी वाले चने भी अच्छे होते हैं। चने के अंदर भर भर के प्रोटीन होता है। तो यहाँ पे चने की चाट बना रही हूँ, उसके लिए मैंने प्याज काट लिया एक बारीक, एक खीरा काट लिया है, 2 टमाटर काटे हैं और यहाँ पे 2 हरी मिर्चें काटी हैं बारीक बारीक, एक नींबू है, हरा धनिया काट लिया है बारीक। और यहाँ पे मसाले के लिए मैंने मसालदानी रख ली है, जो जो मैं मसाले इसके अंदर मिलाऊंगी। तो चने की चाट बना करके मैं बच्चों को दूंगी। तो यहाँ पर देखिए चने की चाट मैंने बना के तैयार कर ली है। इसमें डाला मैंने थोड़ा सा काला नमक, सफ़ेद नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च, गरम मसाला, धनिया पाउडर और थोड़ा सा अमचूर पाउडर। नहीं, लास्ट में इसमें मिलाया मैंने पूरा एक नींबू और धनिया फ्रेश कटा हुआ। तो चलिए सर्व कर देती हूँ सबके लिए चने की चाट। बहुत हेल्दी होती है, आप लोग सुबह सुबह चाय के साथ ले सकते हैं, शाम को चाय के साथ ले सकते हैं नमकीन की जगह। चने आज मैंने सुबह ही उबाले थे, लेकिन सुबह को मैंने पनीर की भुर्जी बनाई थी, तो फिर सब बोले कि शाम को चने की चाट खाएंगे, तो इसलिए चने मैंने रख दिए थे फ्रिज में और अब मैंने चने की चाट बनाई है सबके लिए। तो जी आज मेरी खाना बनाने की छुट्टी हो गई है, तो आज इन्होंने बाहर से बच्चों के लिए खाना मंगवा दिया है। चाप की सब्ज़ी मंगवाई है और प्याज है, हरी चटनी है और ये तंदूरी रोटी मंगवाई है। ये है खाना, आज का इनका ये खाना है। तो चलिए इनको खाना दे देती हूँ, खाना खा लेंगे ये लोग। तो जी देखो हमने यहाँ पे बिस्तर लगा रखा है, गर्मी में नीचे बिस्तर लगाया हुआ है, कई बार हम इस पे भी सो जाते हैं, तो हमने दूसरे वाले डबल बेड का गद्दा यहाँ पे बिछा रखा है। एक ही कमरे में सो जाते हैं कई बार हम, क्योंकि इस रूम में एसी लगा हुआ है तो ये रूम ठंडा हो जाता है अच्छे से। तो यहाँ पर देखिए मैंने कुछ सब्जियाँ मंगवाई हैं, तो सब्जियों में देख लेते हैं क्या मंगवाया है, क्या लेके आए हैं। और अभी मैं नींबू पानी पी रही हूँ रात में, तो यहाँ पर नींबू है, तो यहाँ पर धनिया है, हरी मिर्च है और पुदीना भी लाए हो, आम भी है, आम भी, धनिया, पुदीने की चटनी बहुत अच्छी लगती है, आम भी डाल के बनाओ गर्मियों में। और ये है गवार की फली, गवार की फली है, टमाटर है, गोभी है इसमें और प्याज, ठीक है। प्याज ना खोल लेना एक बार, करेले भी ले आए हैं। तो अब कल सुबह क्या लेके जाओगे आप सब्जी? पूछ रही हूँ ना, जो बना देगी क्या सब्जी बन जाएगी? गवार की फली कर दूँ अभी काट करके, जो तेरे को इजी लगे वो बना दी। तो जी अभी ये सारी सब्जियां रखूँगी मैं, ठीक है, साफ़ करके धो के, और ये वाली साफ़ करूँगी, गवार की फली, गोभी साफ़ करूँगी, टमाटर धोऊँगी, करेले साफ़ होंगे, धनिया कल करूँगी साफ़, क्योंकि अभी काफ़ी टाइम हो चुका है, रात के 10 बज रहे हैं इस समय। और प्याज वगैरह खोल के रखूँगी, नींबू फ्रिज में रखूँगी ले जा कर के। तो चलिए मिलते हैं आपसे फिर बाद में। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, और सुबह के 7:30 बजे हुए हैं और ये ड्यूटी पे चले गए हैं अपनी। और उसके बाद फिर मैं ये सब्जियां लेके बैठ गई थी, मैंने कहा सब्जी काट देती हूँ। पहले तो मैंने इनके लिए नाश्ता बनाया, चाय बनाई और लंच पैक करके दे दिया इनको, नाश्ता करके ड्यूटी चले गए।
उसके बाद मैंने सोचा जो कल मैंने सब्जी मंगाई थी उनको काट के रख लेती हूँ, फिर ना टाइम नहीं मिलता, दिन में कुछ ना कुछ काम होता है, तो इसीलिए फिर मैंने गवार की फली भी काट के रख दी है। इसको काटने में भी टाइम लगता है गवार की फली को। और यहाँ पे करेले अब की बार मैंने गोल शेप में काटे हैं और ऐसे ही बनाऊँगी मैं अब की बार। तो इसमें नमक मिला के रख दूँगी, 1 चम्मच के करीब इसमें नमक मिला रही हूँ। नमक मिला के इसको ना 4-5 घंटे के लिए रख दूँगी और फिर इसको या तो दोपहर में बनाऊँगी या फिर मैं शाम को बनाऊँगी। ढक के रख दूँगी इसको रसोई में। तो जी रात को इतना ना आंधी तूफ़ान आया था, बहुत तेज़ आंधी तूफ़ान, बारिश आई थी बहुत तेज़ और बिजली कड़कने की आवाज़ आ रही थी बहुत तेज़। तो मैं क्या कहते हैं रात को उठी हूँ 12:30 या 1 बजे के करीब उठी वॉशरूम के लिए, देखा तो बहुत तेज़ हवा चल रही थी, बहुत तेज़ आंधी आ रही थी। और कपड़े मैंने धो के सुखा रखे थे बाहर की साइड में, क्योंकि हमारा पूरा ओपन ही है घर एक तरीके से, तो बाहर की साइड में कपड़े सुखा देती हूँ। तो फिर मैं कपड़े उतार के लाई, कपड़े ला के रखे, मैंने कहा कोई उड़ गया तो फिर मिलेगा भी नहीं कपड़ा, इतनी तेज़ आंधी आ रही थी उस समय। और उसके बाद फिर सुबह तक बारिश पड़ी है, बहुत तेज़ बारिश पड़ी है। हस्बैंड जल चढ़ाने गए थे, उस समय भी वो छाता लेके गए हैं जल चढ़ाने मंदिर में, इतनी तेज़ बारिश हो रही थी। लेकिन इस समय अब बारिश बंद हो चुकी है। तो दिल्ली में आया है ये आंधी तूफ़ान और बारिश जो भी हुआ है ना, दिल्ली में हुआ है ये, और इससे ना काफ़ी नुकसान भी हुआ होगा, पेड़ वगैरह टूटे हैं जैसे, और बिजली भी इतनी तेज़ कड़क रही थी, लग रहा था कहीं बिजली भी गिरी है जैसे, ऐसा लग रहा था रात को। तो एक बार तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, मैंने कहा इतनी तेज़ 2-3 बार बिजली ऐसे कड़कने की आवाज़ आई है बहुत तेज़ी से, बहुत ख़राब मौसम हो गया था। लेकिन हाँ, थोड़ा मौसम ठंडा हो गया है, तो बारिश लेकिन अभी बंद है। तो जी चलिए इस व्लॉग का मैं यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। आप सब लोग अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें।